हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छा है और अपना अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो बस सुबह सुबह एक बार तो आलस आता है बिस्तर छोड़ने पर उठ जाने के बाद जब शुरू हो जाता है काम तब नहीं आता आलस। तब लगता है कि बहुत अच्छा किया कि उठ गए टाइम पर। और थोड़ा सा आलस, थोड़ी सी देर, फिर कुछ काम छूट जाते हैं और कुछ काम मतलब भाग दौड़ के करने पड़ते हैं। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर मैं आजकल ना ये देसी घी ले रही हूँ और थोड़ी सी मिश्री डाल के। ये मेरे डैडी ने मतलब बताया है, किसी से सुना होगा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जैसे माइग्रेन में ये सुबह सुबह खाली पेट ना देसी घी और मिश्री डाल के खाते हैं, जैसे 1 चम्मच घी और थोड़ी सी मिश्री, तो उससे आराम होता है। कुछ दिनों तक मैं करके देखती हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैं जैसे सुनती हूँ, जानती हूँ, तो वो करती रहती हूँ। कोई बोलता है कि ऐसे करने से ठीक होता है, आराम होता है, तो लगता है कि हो जाए, क्योंकि दवा बहुत करा ली है और ये चीज़ें ऐसी हैं, ये मर्ज ऐसा है, डॉक्टर बोलते हैं कि फिर ये ठीक नहीं होते जल्दी। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश नहीं छोड़ती हूँ अपना। जो भी जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि सरसों का तेल रात में पैर के तलवे में मतलब मालिश करके सोना चाहिए, तो उससे भी आराम होता है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो कुछ मेडिटेशन भी, सुबह अनुलोम विलोम ये भी करती हूँ। इसके लिए मैं टाइम से मतलब उठ जाती हूँ जल्दी, बिना आलस किए कि उठूँगी नहीं तो होगा नहीं हो पाता। अगर थोड़ा सा लेट उठो ना तो तब नहीं हो पाता। फिर अपने लिए वो जो जैसे व्यायाम वगैरह मतलब कर लेते हैं, मेडिटेशन, वो सब फिर नहीं हो पाता, फिर स्किप करना, क्योंकि अपने ही काम में हम कटौती करते हैं, अपने हेल्थ में कर सकते हैं। बाकी सबके लिए हमें टाइम देना, सबके काम करना, सबको टाइम पे नाश्ता, वो सारी चीज़ें हम नहीं स्किप कर सकते, उसे तो करना ही है। तो सुबह के साथ थोड़ा सा गर्म पानी और चाय, मेरी ब्लैक टी बनती है गुड़ वाली। मैं चाय वैसे नहीं पीती हूँ, जो दूध वाली चाय बनती है बच्चों के लिए बनाती हूँ। और कभी कभी मन हुआ तो लिया, नहीं यही एक बार सुबह चाय, इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा अजवाइन, गुड़, हल्की सी चाय पत्ती डाल के उबाल के यही दोनों लोग हम पी लेते हैं। और उसके बाद पानी 2 गिलास गर्म पानी रात में वो तांबे वाले जग में भर के रखते हैं। और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है काम और फिर रुकना नहीं होता है, फिर लगातार जल्दी 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 करना होता है। क्योंकि और आज तो मौसम भी ख़राब हो रखा है, सुबह एकदम से बाहर बारिश हो रही है, हवा जा रही है, और जब बारिश ठंड हो और उसमें बारिश होती रहे तो और आलस आता है। लेकिन घर के अंदर हम बस एक ही चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि हमें जब करना है तो करना है। अगर हम थोड़ा सा मतलब लेट हो जाते हैं फिर, और मुझे तो फिर मतलब काम करने में फिर मज़ा नहीं आता है। इसलिए सुबह टाइम से करने के बाद तो सारा एक माइंड फ्रेश भी रहता है और एक सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो सारे काम हो गए और अपने आप को भी टाइम दिया, सब कुछ, और टाइम पे खाना पीना भी हो जाता है। लेट हो जाता है, जैसे बहुत लोग तो बिना नहाए धोए जैसे खाने का खा लेते हैं, और मेरी आदत नहीं है। बिना नहाए धोए, पूजा पाठ किए बिना मैं वैसी चीज़ें ले लेती हूँ, जैसे दूध, चाय और ड्राई फ्रूट ले लिया। वैसे खाना नहीं खाती हूँ। खाना तो नहाने के बाद, तो बाहर बूंदाबांदी बारिश चल ही रही है, फिर भी मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा झाड़ू लगा के और यहाँ की धुलाई कर दी है, साफ़ सफाई करके। और उसके बाद बस पानी लगा रखा था, पहले ही आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई करके पानी लगा देती हूँ, गर्म होता रहता है। मतलब फिर अब नहाना धोना भी फटाफट से कर लिया है, क्योंकि इतना पहले कर लो, क्योंकि लेट चल रहे हैं स्कूल। ठंडियों में तो स्कूल का टाइम लेट ही होता है, गर्मियों की सीज़न में नहीं हो पाता है, क्योंकि ठंडियों की सीज़न में तो लेट स्कूल होते हैं, तो मुझसे पहले भी सारे काम निपटा सकते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। कभी कभी ऐसा होता है तो भाग भाग के, मैंने बारिश हो ही रही थी, इसी में मैंने फूल दूब वगैरह सब तोड़े हैं, क्योंकि भीगने का डर है, ठंडी में भीग जाएंगे तो बहुत और ज़्यादा ठंड लगेगी। फिर यहाँ आ गई हूँ मंदिर में फटाफट से। पूजा की तैयारी, पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, तो मंत्र, आरती मैं 5 आरती करती हूँ, तो वो मैं जल्दी जल्दी ही पढ़ती हूँ, आराम आराम से नहीं गाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है। इसलिए अगर आराम आराम से गाऊंगी तो और टाइम लगेगा, तो जल्दी जल्दी सारे मंत्र, आरती जो भी पढ़ना रहता है वो सब करके पूजा पाठ समाप्त करके आ गई हूँ किचन में।
और आलू, बस आलू के आज पराठे बनने वाले हैं। तो मैंने कहा कि बारिश का मौसम है और ठंड में आलू के पराठे खाने में तो जानते ही हैं, तो मैं हफ्ते में वैसे भी पराठे चेंज करती रहती हूँ, तो आज आलू के पराठे का नंबर है। और बच्चों को दूध नहीं, दीक्षा को पहले ही मैंने कॉफ़ी बना के दे दी थी दूध में डाल के, क्योंकि वो बोलती कि दे दिया करो मम्मी, तो मैं उठ के अपना पढ़ाई लिखाई थोड़ी कर लिया करूँ। तो देव दीपू कभी उठाया है और उनको कॉफ़ी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह दे दिया है, दूध दे दिया है सॉरी। उसके बाद बस आलू मैश किए थे, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च और अमचूर पाउडर, और इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला। ये सब डालने से थोड़ा सा स्वाद, दोनों ही वैसे तो अमचूर या चाट मसाला एक भी चीज़ डाल के काम चल सकता है, लेकिन दोनों डाल देते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने मिर्च कूट के डाली है, क्योंकि कटी हुई मिर्च पड़ जाती है ना मुंह में बच्चों के, तो ये लोग बहुत नाटक करते हैं, तो मैं कूट के डालती हूँ। और उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है। धनिया मैं छत पर से ही लेके आई थी, बारिश में ही दौड़ दौड़ के जल्दी से, धनिया नीचे घर में ख़त्म थी, और आटा लगा के ऐसे ही इसमें पानी डाल के रख दिया था। और भरने वाले पराठे जो हैं वो उनका आटा हमेशा गीला होता है, तो काफ़ी पानी मैंने इसमें डाल के बस लगा के, अब इसमें जैसे आलू मैंने मिलाए तो हाथ में मिर्च वगैरह लगी रहती है, उसी हाथ से आलू वगैरह लगा है, तो आटा फिर से थोड़ा सही किया। और इस तरह से ट्रायंगल में भी भर सकते हैं, आजकल कुछ नया ऐसा चल रहा है कि इस तरह से भी भर के बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ट्रायंगल से ज़्यादा मुझे ना गोले वाले में मज़ा आता है। इसमें कितना भी वो कॉर्नर में थोड़े से रह जाते हैं आलू के जैसे भर के हम बनाते हैं ना, लेकिन शेप जो है देखने में ऐसे भी अच्छा लगता है, जो बल्कि मटर का भर के बनाते हैं। और एक और मैंने बनाया था, वो शायद मैंने शेयर नहीं किया था, तो वो किनारे तक पहुँच जाता है। क्या हुआ, स्कूल जाओ भाई? नहीं मम्मी, अच्छा अच्छा गलत बात है, बहुत गलत बात है मम्मी, मैं समझ गया था कुछ तो चालाकी है। तो मौसम तो कल ही से ख़राब है, तो कल ही से बता दिया गया था, मेरे बच्चों ने मतलब बता दिया था कि मौसम ख़राब रहेगा, तो मम्मी प्लीज़ छुट्टी करा देना। ये देखिए, ये छुट्टी करके मस्त मज़े करे जा रहे हैं। और ये देखिए देव को मेरे, काय भाग रहे हो? सुबह से पीछे पड़ा था, मम्मी बारिश हो रही है, मम्मी बारिश हो रही है, तो छुट्टी देखो अब छत ऊपर भाग तो बारिश नहीं बंद हुई, तो इसलिए मुझे छुट्टी करानी पड़ी। मेरे पराठे भी बन गए, सब कुछ हो गया। कहाँ के सब छुपे, क्यों छुप रहे तो बारिश के मजे लिए जा रहे हैं, सब छुपे जा रहे हैं। बिस्तर छोटे को तैयार नहीं, अभी दीक्षा भी उठी है। हाँ मम्मा, क्या पराठे बन गए, आके नाश्ता कर लो, ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर नाश्ते वगैरह के बाद वही किचन बर्तन, और उसके बाद फिर से खाने की तैयारी हो रही है। तो दाल डालने जा रही हूँ, और दाल में अरहर और ये मसूर जो मलका वाली दाल होती है ना, ये वाली 2 दालें मिक्स करके मैं बना लेती हूँ। और वैसे जैसे मूंग उड़द वाली वो अलग मिक्स करके बना लेती हूँ। कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ये देखिए दीदी शिकायत करने में लगी हुई है पापा से, पापा ड्यूटी से आ गए हैं ये चिल्ला रहे थे कि छुट्टी कराई बच्चों की, और बच्चे पीछे ही पड़ गए, नहीं बारिश हो रही मम्मी, बारिश हो रही। तो मैं क्या करूं, और अभी कह रहे खाना पहले, बाद में अमरूद लेके आए हैं, खूब अमरूद इस सीजन में। इस बार तो हमने इतने अमरूद खा रखा है, तो बस काटते जा रही हूँ। हाँ, अमरूद पहले अमरूद खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो खाना पीना करके फुर्सत हुई थी, तो बारिश थोड़ी सी बंद हुई थी, मौसम तो बना ही था लेकिन बारिश बंद थी, तो धनिया वगैरह तोड़ के रख लिया। और इस बार मेरे छत पे काफ़ी धनिया हो गई है जो हमने लगाई थी, तो इस समय बंद कर दिया है। जो घर की फ्रेश हो रही है ना, वही तोड़ के हर चीज़ में यूज कर रहे हैं। तो सुबह दोपहर में ही मैंने तोड़ के रख दिया। और यहाँ पर कुछ कपड़ों की सिलाई खुली हुई थी काफ़ी दिनों से कि सिलूँगी, तो यहीं मैंने सिलाई मशीन ऊपर ही रख रखी है, तो बस यहीं बैठ के मैंने
कई सारे कपड़ों की सिलाई कर दी। बच्चों को होता है ना, कभी कभी लोअर हो गया, कुछ हो गया, जो पहनते रहते हैं उनकी सिलाई खुली रहती है, और मैं मतलब इकट्ठा कर लेती हूँ सारा, 2 4 6 तभी इकट्ठे में ही उसकी सिलाई कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर शाम को आज भुजे हुए चने जो आते हैं उसके साथ धनिया, लहसुन और हरी मिर्च, नमक, इसकी चटनी के साथ खाया है। इसमें मैंने लहसुन तो नहीं डाला है, हरी धनिया, मिर्च और नमक ये डाल के थोड़ी सी ऐसी चटनी कूट ली है। और इसी के साथ थोड़े थोड़े सब चने थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे, भुने हुए चने। और उसके बाद चाय बनाई है, चाय के साथ ये वाले बन जो आते हैं ये ले लिए हैं। तो हफ्ते में जैसे अलग अलग चीज़ें मेरा है कि कभी बिस्किट नमकीन हो गया, कभी बन, कभी ब्रेड हो गए, या फिर कभी जैसे ये में लाई, चना, ये सारी चीज़ें रखी हुई है, कभी कुछ बना लिया शाम को। तो इस हिसाब से चलता रहता है रूटीन। किसी दिन बच्चों ने मैगी बना के खा ली, कभी चाउमीन बन गई, तो चेंज होता रहता है। शाम को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। बच्चे शाम होते ही बोलने लगते हैं कि कुछ चाहिए मम्मी। और उसके बाद बस इस मौसम में और कुछ हुआ नहीं है, बस शाम को फिर सीधा खाना मैंने बनाया है। और खाने में आज बन रही है सेवई, क्योंकि जो आलू का थोड़ा सा मसाला था, दोपहर सुबह पराठे खाए थे तो बचा हुआ था थोड़ा सा भरने वाला, तो वही पराठों के साथ सेवई बहुत अच्छी लगती है मीठे के साथ ना, या तो चाय के साथ, बहुत लोग सब्जी के साथ खाते हैं, पर मुझे और बच्चों को भी सेवई, खीर, इनके साथ भरे हुए पराठे जो हैं अच्छे लगते हैं। तो वही बना लिया है और बन गया है सादा खाना, मतलब रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये होता है, लेकिन आज पराठे रहेंगे, बाकी सेवई रहेगी और वही सारी चीज़ें। तो बस खाना पीना होने जा रहा है। और हीटर फिर से बंद कर दिए थे, अभी मतलब धूप होने लगी थी तो थोड़ा सा हीटर वगैरह जलाना बंद हो गया था, आज फिर जला दिए। तो ये हमें भी लगे आँच, इसलिए इस तरह से टेबल को घुमा रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।